नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सरसंघ चालक मोहन भागवत के बयान पर संघ परिवार के भीतर ही रार छिड़ गई है। अब बयान आया है विश्व हिंदू परिषद के 3 दशक से ज्यादा अध्यक्ष रहे डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का। तोगड़िया ने सीधे मोहन भागवत पर हमला बोला है और सवाल पूछा है कि आपका ये बयान हिंदुओं को दिग्भ्रमित करने की कोशिश तो नहीं है। आइए तफसील से बात करते हैं। आपको याद होगा, मोहन भागवत ने हाल ही में एक किताब के विमोचन के मौके पर, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आयोजन था, संघ का ही एक आनुषंगिक संगठन है, उसमें मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, दोनों ही एक से ही पूर्वजों के वंशज हैं, एक समान पूर्वजों के वंशज हैं। उन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम एकता का शब्द ही भ्रामक है, जब अलग है ही नहीं तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहां से आती। और सबसे गंभीर बात उन्होंने कही थी कि जो लोग भी गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं वे हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के विरोधी हैं। मोहन भागवत के इस बयान से पूरा संघ परिवार चौंक गया है, क्योंकि यह संघ की लाइन के बिल्कुल अलग लाइन है। अब तक उनके इस बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और एमआईएम के नेता ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन अब जो बयान आया है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि यह बयान संघ के ही एक आनुषंगिक संगठन के मुखिया रहे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का है। प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है तो महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज क्यों संघर्ष करते रहे जीवन भर? उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए मुसलमानों के साथ इस संघर्ष में। प्रवीण भाई तोगड़िया ने पूछा है कि अगर गौरक्षक आतंकी हैं, जो कि आपके संबोधन से लग रहा है, तो इन आतंकियों की ट्रेनिंग कहां हो रही थी? तोगड़िया ने सीधे पूछा है कि अगर गौरक्षा करने वाले लोग आतंकी कहलाएंगे तो क्या इनकी ट्रेनिंग आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कैंपों में हो रही थी? ये बहुत गंभीर सवाल है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद का 3 दशक से ज्यादा सदर रहा, वो सीधे संघ के सुप्रीमो से पूछ रहा है कि गौरक्षा करने वाले आतंकी हैं, और अगर हां तो इनकी ट्रेनिंग आरएसएस या वीएचपी के कैंपों में हो रही थी। एक और बात पूछी है प्रवीण तोगड़िया ने। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है तो क्या अब हिंदुओं को औरंगजेब, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी का श्राद्ध और तर्पण भी करना पड़ेगा? अगर श्राद्ध तर्पण करना है तो इनका गोत्र भी बताना पड़ेगा। बताइए इनका क्या गोत्र था? ये सीधे सवाल पूछकर प्रवीण तोगड़िया ने मोहन भागवत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको याद होगा, 2018 में भी लोकसभा चुनाव से पहले मोहन भागवत के राम मंदिर को लेकर एक बयान पर तोगड़िया ने कहा था कि अब चुनाव पास आ रहे हैं तो आपको भगवान राम याद आ रहे हैं, भगवान राम का मंदिर याद आ रहा है। आप सब जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया किसी जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत खास थे, लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का उत्थान होता चला गया, दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रवीण तोगड़िया ने नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, वो विषय फिर कभी। लेकिन प्रवीण तोगड़िया के इस बयान से यह साफ हो गया है कि संघ के भीतर भी मोहन भागवत के बयान से खलबली मची हुई है, क्योंकि उस दिन से आज तक किसी आरएसएस के नेता ने, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, बजरंग दल के किसी नेता ने, विश्व हिंदू परिषद के किसी नेता ने अब तक कोई बयान मोहन भागवत के इस नए खुलासे के बाद नहीं दिया है कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो भी हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की राह मुश्किल होती देखकर
मोहन भागवत ने ये बयान दिया है कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। सियासी जानकार कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे सिर्फ मुसलमानों के वोटों को हासिल करने की कोशिश नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं को भी अपने करीब लाने की कोशिश है जो लगातार संघ और बीजेपी की हिंदू मुस्लिम राजनीति से दूर होते जा रहे हैं, जो सहज सामान्य और धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं, जिसका बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा है हिंदू समाज में, जो संघ की इस राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति से सहमत नहीं है, उस दूर जाते हुए वोटर को भी साधने की कोशिश है ये बयान। और इसमें एक राजनीतिक बघार और लग गया है। उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने इससे एक कदम आगे बढ़कर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर मोहन भागवत मानते हैं कि हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है, तो क्यों ना अगले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से 80 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी उतारे बीजेपी। क्योंकि जब डीएनए एक है तो फिर क्या भेदभाव की बात है। आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। इसकी बहुत आलोचना हुई थी। देखना होगा प्रवीण भाई तोगड़िया के इस बयान के बाद संघ परिवार, संघ के आनुषंगिक संगठनों में जो खामोशी छाई हुई है संघ सुप्रीमो के बयान के बाद, अब और कोई बोलता है या नहीं। वैसे अंदर खाने खबर यह भी है कि संघ के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सब हैरान है कि संघ अब तक जिस लाइन पर चलता रहा उसके ठीक उलट ये उल्टे बांस बरेली मोहन भागवत ने क्यों लाद दी है। आने वाला वक्त बताएगा इसके पीछे की असली वजह। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।